Unacademy. चलो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। अरे इतना बार बार मनीष स्पैम मत करिए, बार बार स्पैम मत करिए। यही वाला आएगा जो आपके एग्जाम में इंग्लिश पूछा जा रहा है, तो यही इंग्लिश आएगा। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो पहला का आंसर दीजिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। Pune was among the first 35 airports where a pilot campaign was launched during the first phase of initiative, and the airports were declared plastic free in January 2019. सबका आंसर ए है क्या? क्यों ए है? पुणे वॉज अमंग द फर्स्ट। पुणे उन फर्स्ट 35 एयरपोर्ट्स में से है। ए में क्या आंसर, मतलब ए में क्या गड़बड़ दिख रहा है? एयरपोर्ट्स जहाँ पे पायलट कैंपेन, मतलब क्या गड़बड़ लग रहा है? अमंग क्यों नहीं आएगा? 35 एयरपोर्ट्स में से एक पुणे है जहाँ पर वेयर पायलट कैंपेन लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इनिशिएटिव, और एयरपोर्ट्स को प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर किया गया था। पैसे क्या क्या बोल रहे हो पता नहीं देवाशीष। पास परफेक्ट कहाँ से होगा? ड्यूरिंग नहीं होगा नहीं, ड्यूरिंग होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज के दौरान। वैसे इसका आंसर ना, वैसे इसका आंसर ये है, जबरदस्ती का जो आप लोग एरर एरर कर रहे हो ना, ड्यूरिंग में कुछ कुछ कर रहे हो, ड्यूरिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, कुछ भी नहीं है वैसे। नेक्स्ट वन, many a politician have been found involved in the scam busted recently by a whistleblower, said a news report in a newspaper. खेला हो गया है नो एरर का, जबरदस्ती का एरर निकालना ही है। थैंक। मैनी अ बताया है ना आपको सब्जेक्ट वर्ब में। अ मैनी, अ मैनी आ गया। अ मैनी पॉलिटिशियंस, अ मैनी पॉलिटिशियंस आर। अ मैनी के साथ प्लूरल लगेगा, बट मैनी अ के बाद कोई भी नाउन सिंगुलर होगा, और कोई भी नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। तो मैनी अ पॉलिटिशियन हैव नहीं होगा, हैज। ये तो गोल्डन रूल वाला है। ये प्रीवियस नहीं है हर्ष, ये प्रीवियस नहीं है। आपका टेस्ट है या प्रीवियस है? नहीं, ये प्रीवियस नहीं है। Ramanujan is superior and more experienced than Brandon when it comes to tackling various predicaments faced by the company. क्वालिटी बढ़ा देती हूँ। हाँ देखो, ये जो दैन लगा है, एक्सपीरियंस के साथ तो दैन लगा दिया आपने, बट ये दैन सुपीरियर के लिए नहीं होगा ना। सुपीरियर के लिए अलग से टू लगाना। रामानुजन इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस दैन। हाँ, व्हेन इट कम्स टू, ये कम्स टू एक फ्रेज है। व्हेन इट कम्स टू, अगर बारी आती है प्रॉब्लम को हैंडल करने की, कम्स टू के साथ सही है। कम्स टू टैकलिंग सही है। आई हार्डली नो नथिंग अबाउट द थेफ्ट, मेरे को चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्वालिटी सही कर दिया, आप अपनी साइड से सही कर लो। हाँ, आई हार्डली, हार्डली अपने आप में नेगेटिव है ना, और नथिंग भी तो नेगेटिव है। दो नेगेटिव एक साथ नहीं है। आई हार्डली नो एनीथिंग। This variation in the two areas, along with differences between volcanic areas and shallow seas,
Give Ireland a range of soils as well. कहाँ पे एरर है? ये ABC नहीं करो, पहले बताओ कि कौन सा वर्ड गलत है। वेरी गुड आदर्श। ये जो गिव है ना, किसके लिए लगा है? गिव वर्ब है, और वर्ब तो अपना सब्जेक्ट के लिए लगता है। कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब से बहुत दूर रहता है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद सब ऑब्जेक्ट है। इस वेरिएशन मेन सब्जेक्ट है, और वेरिएशन सिंगुलर है, तो इट शुड बी गिव्स। कभी कभी ना ये जो वर्ब है ना, अपने सब्जेक्ट से बहुत बिछड़ कर आता है, दूर से आता है। चलो, वी आर ऑलवेज लुकिंग टू फाइंड इनोवेटिव वेज। हम हमेशा इनोवेटिव वेज ढूंढते हैं। इनोवेटिव मतलब कुछ नए नए तरीके। टू गिव पीपल एडवांस वार्निंग ऑफ पोटेंशियल फ्लड रिस्क, दे कैन टेक एक्शन टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर प्रॉपर्टी सेफ। सो डैट, हम लोगों को ना इनोवेटिव वेज बताते हैं ताकि लोग एक्शन ले और अपने आप को सेफ रखे। सो दैट पर्पस बताता है। ये सो और दैट तो इसलिए, कारण बताता है, इसलिए। देयरफॉर और सो एक ही है। वेराज मतलब जबकि, और यहाँ ताकि, ताकि लोग अपने आप को सेफ रखे, पर्पस बता रहे। The generation of children who dash this book once it is published are the ones who are going to be the most impacted. The generation of children who read this book once it is published, who will be reading once it is published. हाँ, यहाँ पे सेंटेंस देखो ना, द जनरेशन ऑफ वंस इट इज पब्लिश्ड। वंस अभी पब्लिश हुआ नहीं है, अभी पब्लिश कहाँ हुआ? द जनरेशन ऑफ चिल्ड्रेन हु डैश दिस बुक वंस इट इज पब्लिश्ड। एक बार पब्लिश्ड हो जाएगा तब पढ़ेंगे ना, एक बार पब्लिश हो जाएगा तब पढ़ेंगे। वॉज तो नहीं होगा। सी, हाँ, वो विल बी रीडिंग दिस बुक, जो इस बुक को पढ़ रहे होंगे, जब पब्लिश हुआ नहीं है। आर द वंस हु आर गोइंग टू बी, हु आर गोइंग टू बी, ये भी फ्यूचर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है बट फ्यूचर बता रहा है। ये यार उन्हें सबसे ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट, वी आइडेंटिफाइड इट बाय गोइंग बैक थ्रू म्यूजियम कलेक्शंस एंड डूइंग डिटेल कंपैरिजन डैश द अवेलेबल सिम्टम्स। थोड़ा सेंटेंस का सेंस भी तो देखा जाता है। सीपीयू का कितना हल्ला मचाया था कि सीपीयू का सेट ले आइए, सीपीयू का सेट ले आइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सीपीयू लिख देने से ये बच्चों के मन में बैठ जाता है ना कि ये क्वेश्चन सिर्फ सीपीयू का ही है। नादान बच्चों को पता नहीं है कि ये सीजीएल में भी हेल्प करेगा, स्टेनो में भी हेल्प करेगा। कुछ भी टाइटल डाल दिया है तो उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ सीपीयू में ही आए। नादान है सब। कुछ अब स्टेनो वगैरह का नहीं आएगा, किसी टाइटल वाइटल नाम से नहीं आएगा कि स्टेनो का ले आओ, उसका ले आओ। अब कुछ नहीं आएगा, अब सिर्फ इंग्लिश आएगा। इंग्लिश का एरर, इंग्लिश का वोकैब, ऐसा ऐसा नाम से आएगा। नादान बच्चों को समझ में नहीं आता है
सीपीओ का है तो सीपीओ का आप टाइटल थंबनेल देख देख के आते हो ना आप लोग। बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन बिटवीन। आफ्टर 4 hours ऑफ गोइंग अराउंड इन सर्कल्स, गोल गोल घूमने के बाद सर्कल सर्कल में, रिधि फाइनली एक्सेप्टेड टू शबीर दैट दे डैश लॉस्ट। स्टेनो वगैरह का अब नहीं आएगा, स्टेनो का प्रैक्टिस हो गया। पास्ट है, गोल गोल घूमने के बाद रिधि ने एक्सेप्ट किया, पास्ट। और हाँ कि दे है, दे प्लूरल है ना। द सिटीजन्स ऑफ लोस्टेनिया वर कम्प्लीटली शैटर्ड, मतलब बेचारे बिखर गए थे, बहुत दुखी हो गए थे, बाय द ऑनस्लॉट ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन के आने पे, साइक्लोन ने जो अटैक किया उससे लोग शैटर्ड हो गए, बिखर गए थे। एज द फोरकास्ट हैड डैश क्लियर स्काईज, भविष्यवाणी में तो साफ आसमान दिखाया था, बट अचानक से तूफान आ गया। हैड के साथ वर्ब का V3 फॉर्म है, हैड प्रिडिक्टेड, द फोरकास्ट हैड प्रिडिक्टेड। यू आर गोइंग टू वॉच आउट फॉर योर रूड बिहेवियर, फ्रेजल वर्ब है। हाँ, यू आर नो वॉच आउट नहीं होगा, यू आर गोइंग टू वॉच आउट फॉर योर रूड बिहेवियर। बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। ना, यू आर गोइंग टू वॉच आउट योर रूड, आपके रूड बिहेवियर के लिए आपको डांटा जाएगा, आपकी निंदा होगी, आप वॉच थोड़ी करोगे। देखो, यू आर गोइंग टू वॉच आउट, ये एक्टिव जा रहा है, बट हमें एक्टिव वॉइस नहीं चाहिए। यू आर गोइंग टू सिट इन, हमें हमें तो पैसिव चाहिए। आपको आपके रूड बिहेवियर के लिए आपकी निंदा होगी तो गेट टोल्ड ऑफ। और आपको याद होगा गेट पॉजिटिव वर्ड है, जैसे ही गॉट डिफीटेड, किसी के द्वारा, गेट पॉजिटिव वर्ब है और अपने साथ V3 लेता है पैसिव में। बस आपको ध्यान रखना था ना, आपका सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। आपको आपके रूड बिहेवियर के लिए डांटा जाएगा, निंदा, यू आर गेट टोल्ड ऑफ। ना ना, सारा सेंटेंस एक्टिव है, सारा सेंटेंस एक्टिव है। यू आर गोइंग टू वॉच आउट नहीं, आपको आपको वॉच किया जाएगा, देखा जाएगा, आपके रूड बिहेवियर के लिए आपकी निंदा होगी, आपको क्रिटिसाइज किया जाए। पैसिव जाएगा, पैसिव। इन स्पाइट ऑफ ऑल द परेल्स, परेल्स का मतलब होता है डेंजर्स। फिगर आउट का मतलब होता है समझना। आई एम एबल टू फिगर आउट, मेक आउट, अंडरस्टैंड। चलो आंसर बताओ। In spite of all the perils, she figured out her plans and finally succeeded. Figured out, she got up with, got on with का मतलब होता है ना कंटिन्यू करना, टिकना, ओवरकम करना। मतलब शी फिगर्ड आउट मतलब गॉट, मतलब प्लान्स के साथ वो प्लान्स को कंटिन्यू की और फाइनली सक्सीड कर गई। नेक्स्ट, I will forgive you because you do not repeat the offense. I will forgive you because अगर आप अपनी गलती को रिपीट नहीं करोगे ना, तभी मैं आपको माफ़ करूँगी। तो कंडीशन लगाया जा रहा है ना, कंडीशन लगाया जा रहा है, ऑन कंडीशन दैट ही वॉज फोर्स्ड बाई इलनेस टू लीड अ सटायरिकल लाइफ। अरे सटायर, सटायर का मतलब होता है व्यंग करना, ठीक है। किसी पे सटायर करना मतलब किसी पे व्यंग करना।
तो बीमारी की वजह से व्यंग वाली लाइफ थोड़ी लीड कर रहा था, बीमारी की वजह से फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब भी होता है वेरी भयानक, फियर्स, बहुत भयावह नहीं। सेडेंट्री, सेडेंट्री मतलब इनएक्टिव। सेडेंट्री का मतलब होता है ना, मतलब बीमार था बेचारा, इनएक्टिव था, चल फिर नहीं पा रहा था, बट सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि सटायर करना मतलब खिल्ली उड़ाना, मॉक करना, कि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ना हमें डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है। सेडेंट्री मतलब इनएक्टिव, हमारी लाइफ बहुत इनएक्टिव हो गई है, बैठे बैठे सब काम, बैठे बैठे क्लास कर रहे हैं, सेडेंट्री। चेतन wanted to become a distinguished writer and a motivational speaker. डॉर्मेंट हो गए हैं हम लोग, सेडेंट्री हो गए। वॉशिंग मशीन हो गया है कपड़े धोने के लिए, आजकल टीवी का रिमोट हो गया है, उठ के रिमोट ही से सब हो जाता, फैन बंद करने के लिए भी रिमोट। हाँ, एक ही व्यक्ति है ना, एक ही व्यक्ति है। चेतन एक राइटर और स्पीकर बनना चाहता है, दोनों बातें चेतन के लिए बोली जा रही है, एक ही आर्टिकल लगेगा फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ नहीं लगेगा। ये तो आर्टिकल में पढ़ाया है मैंने। इडियम्स आ गया, टू पैडल वंस ओन कैनॉय। आंसर बता। टू पैडल वंस ओन कैनॉय, हाँ, अपना मतलब डिपेंड ऑन वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट होना, अपना काम खुद करना। नेक्स्ट वन, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। देख के ही पता चल रहा होगा। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म का मतलब डेयरिंग थोड़ी होता है, बेचारा तूफान वफान चल रहा है और डक इस तूफान में फंसी हुई है, बतख डाई कर रहा है, मतलब बहुत लोनली, बहुत डिजेक्टेड लोनली फील कर, डिप्रेस्ड लोनली। गेट समवंस गोट, किसी की बकरी चुरा लोगे, क्या करेगा वो आपको, बगल वाले पड़ोसों की बकरी चुरा के ले आए हो, गेट समवंस गोट। अब किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, गेट समवंस गोट मतलब किसी को एंग्री, अनॉयड, गुस्सा दिलाना। अब्यूज़ नहीं होगा, अब्यूज़ का मतलब तो किसी को इंसल्ट करना, बट किसी की बकरी चुरा लोगे, इरिटेट करोगे, उसको गुस्सा दिलाओ। होल्ड वाटर, पीट देगा। अब ये जो क्लास है ना यूट्यूब वाला, अभी थोड़ा लंबा छुट्टी मिलेगा। अब ये इस यूट्यूब क्लास को मंडे को होना है ना, तो मंडे तो आपकी दीपावली है, तो मंडे तो क्लास होने वाली नहीं है, ट्यूसडे तो होता ही नहीं। अब आपकी यूट्यूब क्लास सीधा वेंसडे को होगी, वेंसडे को 1 बजे। जैसे आप बोलोगे ना, दिस डज नॉट होल्ड वाटर, दिस डज नॉट होल्ड वाटर, वाटर मतलब मेरे को ये वैलिड नहीं लग रहा है, मतलब मुझे बहुत ऑथेंटिक, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई सच्चाई नहीं दिख रही है, वैलिड नहीं लग रहा है। ऑन शैंक्स मेयर, ये तो कई बार एग्जाम में आया, ऑन शैंक्स मेयर। रिकॉर्डेड नहीं डाल सकती हूँ ना, शिवान एकेडमी पे अपने यूट्यूब पे रिकॉर्डेड डाल सकती हूँ। अन एकेडमी पे मेरा क्लास का एक फिक्स शेड्यूल होता है। अरे छुट्टी में छुट्टी मनाना है, छुट्टी में पढ़ना थोड़ी है। शैंक, शैंक बोलते हैं, मेयर जो होते हैं ना वो फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं, और शैंक उसका पैर, तो पैरों से चल के आना, और शैंक्स मेयर मतलब पैदल, पैदल।
A sudden, one word, a sudden rush of a large number of frightened people or animals. अचानक से बहुत लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, चाहे वो लोग हैं चाहे जानवर हो, इधर से उधर भाग रहे हैं. भगदड़, भगदड़ को बोलते हैं भगदड़. रेक्ल्यूज का मतलब तो अकेला, अकेला रहना. स्केपगोट मतलब बलि का बकरा. ओके, अब आपके दूसरों की गलती आपको झेलना पड़ा. और ल्यूनेसी मतलब पागलपन. तो आंसर इज स्टैम्पीड. स्टैम्पीड मतलब भगदड़ को बोलते हैं. वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स. जिसका काम होता है शिप में से को में सामान चढ़ाना, शिप में सामान उतारना. कैप्टन थोड़ी करता है. ओ स्पिंस्टर बोलते हैं ओल्ड अनमैरिड वुमेन. जैसे ममता दीदी है, शादी नहीं किया, ओल्ड अनमैरिड वुमेन. रस्टिक का मतलब होता है गंवार, अनसिविलाइज, असभ्य लोग. और कैप्टन थोड़ी चढ़ाता उतारता है सामान, उसको स्टेव्ड ओवर. ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स. ओपन रिफ्यूजल मतलब खुलेआम रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपके आज्ञा नहीं मानूं. अधेर करना मतलब तो एग्री करना. ओबे करना इज एग्री करना. कंप्लाई इज एग्री. डिफाइंस होगा. डिफाई का मतलब है विरोध करना, खुलेआम विरोध. डिफाइन. अ सॉन्ग संग एट अ बोरियल. किसी के अंतिम संस्कार में म्यूजिक या सॉन्ग जो बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हिम्स तो रिलीजियस होता है, धार्मिक अवसर पे जो सॉन्ग्स बजाए जाते. सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. बैलेड इज अ पोएम जहाँ पे कोई स्टोरी बताया जा रहा है, रामायण महाभारत का. तो जो बोरियल किसी के अंतिम संस्कार में. डोज. पैसेज, पैसेज तो हो रहा है ना यूट्यूब पे. मैं पैसेज करवा रही हूँ. 2 पैसेज करवाए, अभी और पैसेजेस होंगे. सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन्स के पोएम को. रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. ये सिल्क वॉर्म्स का पालन पोषण किया जाता है जहाँ से हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. पिसीकल्चर तो फिशेस होता है. और हॉर्टिकल्चर तो फ्रूट्स वाला होता है. अब बताओ सिल्क वॉर्म्स के लिए सेरिकल्चर. सिनोनिम्स बता. सेशंस. यस. गस्टो. गस्टो का मतलब होता है ना अंदर से किसी चीज़ के प्रति आपका एंथुजियाज्म, आपका उत्साह, आपका एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म. सिनोनिम्स. किसी चीज़ को लेकर कितने उत्साहित हो, आपके अंदर कितना जज्बा है, एनर्जी है. ऑक्ल्यूड. ऑक्ल्यूड वर्ड ना इस बार के एमटीएस एग्ज़ाम में आया था. शायद अभी मैंने हाल फिलहाल में कहीं करवाया भी. एमटीएस के एग्ज़ाम में आया इस बार एमटीएस. ऑक्ल्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाधित करना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, हिंडर, इम्पीड करना.
लूडो खेलने से मना कर दिया, हाँ। एक तो लूडो खेल खेल कर बच्चा पागल हो रहा था। लूडिक्रेस लूडिक्रेस का मतलब है लूडो खेलने के बाद ना बहुत विचित्र तरीके से बिहेव कर रहा था, इसीलिए लूडो खेलने से मना कर दिया गया, उसको रोका गया। अच्छा। हाँ। नंदनी राज पूछ रहे कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ। वैलेडिक्शन, आज मैंने ये वर्ड का भी यूज़ किया था सुबह में। सुबह 9:30 बजे वाले बैच में ना ऑक्लूड भी किया था, आज ही इस वर्ड का यूज़ किया था। अपोज तो अलग है, अपोज विरोध। हाँ, वैलेडिक्टरी, कोई जाता है तो विदाई वाली स्पीच होती है ना, वैलेडिक्टरी स्पीच, फेयरवेल स्पीच। हाँ। अपोज नहीं होगा, अपोज तो विरोध करना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना। एक्सोडस अलग है, एक्सोडस का मतलब है पलायन हो रहा है एक जगह से दूसरे। विम्पर करना। स्टेनोग्राफर का मॉक ना मैं संडे करवाती हूँ ना, संडे को 1 बजे। ठीक है, संडे को 1 बजे स्टेनोग्राफर का मॉक है। और पता नहीं अन अकेडमी के ना साइट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्लास शेड्यूल नहीं कर पा रही, उनसे मैंने बात किया है। 2 बजे उनसे बात होगी कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर सब चीज़ ठीक हो जाता है ना तो मैं सैटरडे को कल आपका 11:30 बजे क्लास लेने वाली हूँ। 11:30 बजे क्लास लूँगी सुबह में, मिसपेल्ट वर्ड का, जो न्यू पैटर्न के अनुसार मिसपेल्ट वर्ड कैसे कैसे आ सकता है। ऐसे तो नॉर्मल मिसपेल्ट वर्ड आते हैं, बट कभी कभी मिसपेल्ट वर्ड जो ना आपके सेंटेंसेस में भी आ जाते हैं। तो कल मैंने डिसाइड किया, मिसपेल्ट वर्ड होता है ना स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर नया पैटर्न में कैसे आ सकता है, कल सुबह 11:30 बजे। और परसों संडे को 1 बजे स्टेनो है। बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, मैं देखती हूँ उसको, क्लास शेड्यूल करूँगी 2 बजे के बाद, उनसे बात करती हूँ, शेड्यूल ही नहीं हो पा रहा है। विम्पर करना मतलब विलाप, रोना, क्राई करना। इंस्टिगेट करना तो भड़काना। पैसिफाई करना तो किसी को शांत करना। प्रिवेंट करना इज रोकना, बचा लेना। इंस्टिगेट नहीं होगा, अरे विम्पर करना इंस्टिगेट करना थोड़ी है। विम्पर इज क्राइम, क्राइम। लाइक भी कर देना है सेशन को। क्राई क्राई करना, डीके, सिनोनिम्स ही कर रहे हैं ना अभी, हाँ। सिनोनिम्स, डीके। कोई भी चीज़ होना, डीके होना मतलब डाई, धीरे धीरे नष्ट होना। कोई भी चीज़ का धीरे धीरे डिकम्पोज होना, मुरझाना, विल्ट हो जाना, विदर हो जाना, पेरिश हो जाना, PERI, धीरे धीरे खत्म हो जाना, डीके हो जाना। ऊस का मतलब होता है रिसना, कहीं से पानी यूज कर रहा है, रिस रहा है, एक्सियूड भी बोलते हैं, रिसना, टपकना। आंसर इज विदर, ओवरफ्लो तो ज़रूरत से ज़्यादा। अब आ जाओ एंटोनिम्स पे। डिमाइज अलग है, डिमाइज का मतलब ना किसी व्यक्ति का डेथ। डीके और डिकम्पोज मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का नष्ट होना। रिबॉल्ड, उसको बॉल्ड करवा दिया गया, उसको गंजा करवा दिया गया, क्योंकि उसने गलती की थी। रिबॉल्ड का मतलब होता है लोग करप्ट, लोग होते हैं करप्ट, बेईमान, करप्ट। तो करप्ट का उल्टा ऑनेस्ट हो गया ना, सगेशियस, साग खाता है, पालक साग खाता है इसलिए वाइज है। और वॉन्टेन का मतलब भी करप्ट है, लेकिन करप्ट तो इसका सिनोनिम हो गया, हमें तो एंटोनिम करना है। बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस, बॉयज़ लोग बड़ा हल्ला करते हैं। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है नॉइजी, तूफानी, लाउड, ये सब सिनोनिम्स है, हमें एंटोनिम्स करता है इस पे।
लॉइटर, एंटोनिम्स है ना। हाँ, एंटोनिम्स है। लॉइटर, व्हाई आर यू लॉइटरिंग हियर एंड देयर। टीचर बोलते हैं ना, जाओ क्लास में बैठो। इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो। लॉइटर का मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट करना, डॉडल करना, किसी भी चीज़ को डिले करना, इधर उधर भटकना। रिपेल का मतलब है डिसलाइक, इधर उधर काम को जानबूझकर डिले करना, और डिले करने का उल्टा तेजी से, हेसन का। फ्रिटर, फ्रिटर करना, चीज़ों को बर्बाद करना। और इसका एक तो फ्रिटर पकौड़े को भी बोलते हैं, और बर्बाद करने का से मडल, मडल मडल, बेचारा मड में फंसा हुआ है, मड में फंसा हुआ है, कंफ्यूज्ड है। मडल है, कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, उसका उल्टा पूछा। क्लियर करना, कंफ्यूज है, उसको कुछ भी क्लियर नहीं हो। इनकरेक्टली, करेक्टली वर्ड बताना, लोक्वेशियस का कई बार लिखवाया है लोकेशियस। लोक्वेशियस, ये वाला स्पेलिंग सही है, बातूनी लोग को बोलते हैं। इम्पग, इम्प्यून, इम्प्यून, पग। आंसर इज ये, इम्प्यूग करना मतलब ना क्वेश्चन करना, डाउट करना किसी चीज़ पे, कॉल इनटू क्वेश्चन, मतलब किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, किसी की सच्चाई पे सवाल उठाना। ओके, नेक्स्ट वाला, कैमोफ्लेज प्रोपेंसिटी, कैमोफ्लेज करना मतलब अपने आप को किसी के वेश में छुपा लेना, सामने वाले को धोखा देने के लिए। प्रोपेंसिटी मतलब फॉन्डनेस, पसंद करना, सिंपैथेटिक, दयालु के सेंस। परसीव मतलब किसी चीज़ को समझना, और यही वाला रॉन्ग स्पेलिंग है। परसीव में PER, CI नहीं होगा, पहले CE होगा तब I होगा। परसीव करना मतलब यू आर एबल टू परसीव, अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, बिक्वीथ, बिक्वीथ का मतलब होता है त्याग देना, राजगद्दी वगैरह, बिक्वीथ द थ्रोन। हाँ, बिक्वीथ का स्पेलिंग यही, QUEA, ई के बाद ए भी आएगा, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या किया, AE नहीं होगा, ई। अबैंडन करना, त्याग देना, प्रॉपर्टी वगैरह भी बिक्वीथ कर दे रहे हो। एम्बेसडर, अरे अच्छा, एम्बेसडर, कंट्री अपना एम्बेसडर मतलब कंट्री नहीं, एम्बेसडर होता है, ब्रांड एम्बेसडर, किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हो। एम्बेसडर में ना डबल एस होता है, यहाँ पे सिंगल एस लगाया है।
ठीक है, यहाँ तो सिंगल एस लगाया है, यहाँ भी सिंगल एस, बट डी ई आर और ए आर नहीं होता, डी ओ आर है एम्बेसडर। हाँ, मेरे मेरे को ना थ्रोट में प्रॉब्लम है, सही बोल रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है, सही बोल रहे हैं। गले में प्रॉब्लम होने की वजह से ना मुझे आज दिक्कत हो रही है, खांसी कर करके मुझे दर्द हो रही है, बॉडी एक भी हो गया है। चलो आ गया क्लोज टेस्ट, बॉडी एक हो गया, फिवरिश भी लग रहा है। आपका फेवरेट आ गया क्लोज टेस्ट, आधा तो गायब ही हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थकी हुई सोर थ्रोट है। और मुझे ना अब थोड़ा, हाँ मैं इग्नोर कर रही थी, मुझे 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम, आज ज़्यादा है। चलो बताओ। लेमन टी ले ले, अरे थैंक यू सो मच। ड्राई सही है, मुझे वो सब करना होगा, मुझे वो सब करना होगा। मैं इग्नोर कर रही थी, अरे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन दिक्कत हो रही है। अच्छा, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सोशल चेंजेस, अरे देखो कुछ बच्चे ना, आर्टिफिशियल तो नहीं होगा, सोशल आर्टिफिशियल हट गया, चेंज तो प्रकृति का नियम है। अब मैं देख रही हूँ बच्चा हमारा फंस रहा है। सोशल चेंजेस आर मेड, सोशल चेंजेस को किया जाता है, चेंजेस आर मेड, और सोशल चेंजेस आर नेसेसरी। अरे मेड कहाँ से होगा, सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन किया जाता है, वो परिवर्तन खुद होता है, आप जा जाके नहीं कर रहे हो। सोशल चेंजेस ये बोल रहे हैं ना हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रखो, हमारे डेवलपमेंट के लिए सोशल चेंजेस बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। नेसेसरी होगा, नेसेसरी एक्टिव ही जाएगा। सोशल चेंजेस बहुत ज़रूरी है, हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में ज़रूरी है। इन इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ होता है, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ बोलते हैं, या इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ वॉक का मतलब ना वो मत समझ लेना मैम, वॉक का मतलब तो चलना फिरना होता है। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, लाइफ के हर क्षेत्र में, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे वॉक होगा। अरे एवरी लेसन ऑफ लाइफ थोड़ी हो, चाहे सामाजिक, वॉक का मतलब क्षेत्र, या सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक हो, कल्चर हो, ट्रेडिशनल हो, पर्सनल हो, जरूरी वॉक ऑफ लाइफ, वॉक, ये सब फ्रेजेस याद रखना। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, लाइफ के हर क्षेत्र में, इन लाइफ के हर पहलू, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। साइड ऑफ लाइफ नहीं होगा, लाइफ ये जो सामाजिक साइड थोड़ी होता है, इन एवरी साइड ऑफ लाइफ, चाहे वो सामाजिक साइड हो, साइड कहाँ से होगा, क्षेत्र, क्षेत्र होगा, मेरी साइड नहीं होगा। चलो, इट डैश द वेरिएशन इन सोशल लाइफ थ्रू टाइम, सब टेक्निकल वर्ड्स है, लाइफ का क्षेत्र है, लाइफ का स्पीयर है। डिसेंड्स कहाँ से होगा, डिसेंड करना मतलब नीचे आना, डिसेंडिंग नीचे की तरफ आना, और इट सिंगुलर है, हैम्पर तो होगा नहीं, इट के साथ एस लगेगा। हाँ, इट डिनोट्स, दर्शाता है द वेरिएशन इन सोशल लाइफ थ्रू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया में बदलाव आया है, सिर्फ सामाजिक डैश में ही नहीं आया है,
बल्कि सोशल कल्चरल फैक्टर्स में भी बदलाव आया। शैटर, शैटर का मतलब है बिखर जाना। टर्म्स होगा, हाँ। सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स, टर्म्स यहाँ पहलू के सेंस में ही नहीं आया है, सो ये भी फैक्टर्स है। और लास्ट वाला, अच्छा, बहुत अच्छा है आज का परफॉर्मेंस। दूसरा, ट्रेडिशनल, द ट्रेडिशनल हमारे पारंपरिक वैल्यूज एंड है ना, दे आर बीइंग डैश इनटू वेस्टर्नाइज्ड एंड ग्लोबल वैल्यूज। हमारे जो इंडिया की बात की गई है यहाँ पे, इंडिया के जो वैल्यूज है ना, उसको वेस्टर्न के साथ क्या किया जाए, ऑल्टर किया जा रहा है। ऑल्टर के साथ इनटू आता है। ऑल्टर मतलब चेंज किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, चैलेंज के साथ इनटू आता है। मैरिनेट नहीं होता, मैरिनेट तो खाने पीने को करता। और चैलेंज इनटू, चैलेंज के साथ इनटू आता है। लॉबीड, लॉबी का मतलब क्या होता है? लॉबी का मतलब होता है ग्रुप बना लिया है। और लॉबीड इनटू एक फ्रेज है, लॉबीड इनटू का मतलब है जोड़ना। लॉबीड इनटू, दोनों को जोड़ा जा रहा है, इंडियन वैल्यूज को मर्ज किया जा रहा है वेस्टर्न के साथ। देखो, प्री में तो अभिषेक नहीं आता है ना, सीपीओ एग्जाम के प्री में तो नहीं आता है, बट मेंस में तो आएगा। मेंस में तो भर भर के आएगा, वॉइस नरेशन सब आएगा। आएगा आएगा, मेंस में सीपीओ का असली कहानी तो मेंस का है। लॉबिड इनटू का मतलब है मर्ज इनटू, ऑल्टर थोड़ी किया जा रहा है, ऑल्टर किया जा रहा है इनटू वेस्टर्न वैल्यूज। चलो स्कोर, इसी बात पे स्कोर बता दीजिए। क्योंकि सीपीओ जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है ना, मन लगे चाहे नहीं लगे, उसका दोस्त तो इंग्लिश ही है। इंग्लिश, अब सीपीओ क्या, अब तो इंग्लिश का वेटेज सीजीएल में भी बढ़ा ही दिया है। और इंग्लिश पढ़ना है ना, जो भी टीचर आपको जितना भी ज़बरदस्त ग्रामर पढ़ा दे, पढ़ भी लोगे। असली सिलेक्शन पीक्यूआरएस और पैसेज और क्लोज टेस्ट ही करवाएगा। तो जितना जल्दी हो सके ये सबसे दोस्ती कर लो। निधि का 3 आया है, राहुल का 4 आया है, डिसेंट का 4 आया है। बेचारा राहुल रो रो के पागल हो चुका है। लड़कों को तो इतना रोते हुए नहीं देखा है मैंने। देवाशीष का 5 में 5 आया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला, पैसेज पैसेज। वैसे लॉबी का मतलब हो ना, किसी के साथ लॉबी कर रहे हो। एक तो लॉबी जो आपके घर का वरांडा होता है ना, बाहर वाला, उसको भी लॉबी बोलते हैं। और एक लॉबी बना लिया, ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लें। हाँ चलो बताओ, क्वेश्चन दिखा दिया जाए ना, अमेजोन फॉरेस्ट वगैरह का है। क्वेश्चन देखो, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट के फ्लोर पे बहुत कम पेड़ ग्रो करते हैं, क्यों भाई? कुछ आंसर बताया होगा पैसेज में। दूसरा, ईच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का ईच लेयर के पास अपना टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर है, रिवर है, एरिया है, इकोसिस्टम। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा? बहुत कम प्लांट्स ग्रो करते हैं फॉरेस्ट के फ्लोर पे, क्यों? और लेयर ऑफ फॉरेस्ट वाला जहाँ आएगा देख लेना कैसे बना है। तीसरा क्वेश्चन, द प्लांट्स हैव टू रिलाई ऑन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर व्हाट? द अमेजॉन रिवर फ्लोज डैश द रेन फॉरेस्ट। और लास्ट वाला, मेनी प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस लेयर। देखो लेयर वाला एक और क्वेश्चन था, वहाँ पे ध्यान देना। हैव स्पेसिफिकली अडेप्टेड लीव्स विद ड्रिप टिप्स। द लेयर विच इज मेंशनड हियर, उसको क्या बोलते हैं? अंडर स्टोरी, फॉरेस्ट फ्लोर, कैनोपी एंड ऑल। ठीक है, तो चलो पढ़ के जल्दी से बताओ किसका किसका आंसर मिला।
एक का मिल गया है। किसका मिला है आयुष? वेरी गुड आयुष, एक का मिल गया है। हाँ, इकोसिस्टम वाला मिल गया है। हाँ, मेरे को तो लग रहा है दो का मिल गया है। इकोसिस्टम वाला मिल गया है। हाँ, तो कौन सा आंसर है यहाँ पे? फटाफट टिक कर लो। ईच लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का ईच लेयर के पास अपना इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है, दिया है ना यहाँ पे, एज अडेप्ट फीचरिंग इट्स ओन फोर लेयर्स है जिसमें से ईच लेयर के पास। नेक्स्ट वन। एक और मिल गया है। किसका मिल गया है? फर्स्ट का आंसर बताना। हाँ, वेरी फ्यू ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। वेरी फ्यू प्लांट्स, फॉरेस्ट फ्लोर में बहुत कम उगते हैं प्लांट्स। द फॉरेस्ट फ्लोर इज द लोएस्ट रीजन, सबसे लोएस्ट रीजन है। यहाँ पे ओनली 2% सनलाइट तो पहुँचता है, इसी वजह से वहाँ वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो। वेरी गुड, एक और आंसर मिल गया। देर इज ऑलमोस्ट नो सनलाइट। नेक्स्ट वन। एक और मिल गया है। कौन सा? दो मिल गया है, दो मिल गया है। हाँ, एज अ प्लांट्स ना इंसेक्ट्स और एनिमल्स पे निर्भर होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो देखो ये मिल गया आपका बहुत सारा आंसर्स। द प्लांट्स हैव टू रिलाई ऑन इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स पे क्यों निर्भर होते हैं? पॉलिनेशन के लिए। वेरी गुड, ये मिल गया है। और एक और क्या मिल गया है? हाँ, ये वाला मिल गया है। Many plants growing in this layer have specific layer with dry leaves. The layer which is mentioned here is क्या? कैनोपी। देखो, चौथा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, यहीं पे मिल गया। ये वाला पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब चलो ये तो बता दोगे, ये तो प्रेपोजिशन का एरर है। ये तो प्रेपोजिशन का एरर है। हाँ, रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के थ्रू नदी बहता है, नदी थ्रू द फॉरेस्ट। बाय का मतलब थोड़ी है, बगल में थोड़ी है, अंडर थोड़ी है, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू थ्रू। और यहाँ पे तो दिया ही है, द अमेजोन रिवर, नदी अगर उसके बीचों बीच, अमेजोन रिवर रन्स थ्रू द हार्ट ऑफ द रीजन, थ्रू द। ओके, तो आज का हमारा सेशन, एक बार स्कोर शेयर कर दो। एक बार आप लोग स्कोर शेयर कर दीजिए, उसके बाद एंड किया है।